Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the fourth poem from your poetry section, English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the poem is A Thing of Beauty, written by John Keats. So students, there will be thorough translation and explanation of the poem from English to Hindi. But before translating and explaining the poem to you, I would like to read something about the poet John Keats. So John Keats, 1795 to 1821, was a British romantic poet. John Keats, जिनका जन्म 1795 में हुआ था, ये एक इंग्लैंड के, ब्रिटेन के रोमांटिक कवि थे. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. हालांकि इनकी पढ़ाई लिखाई एक सर्जन के रूप में, यानी शल्य चिकित्सा करने वाले एक डॉक्टर के रूप में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, लेकिन कीट्स ने जो है अपना पूरा जीवन पोएट्री, काव्य कला, कविताओं को समर्पित करने का निर्णय लिया. कीट्स सीक्रेट, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. कीट्स का रहस्य उसकी पाठकों को प्रभावित करने और प्रसन्न करने की क्षमता निहित है. संसार को समझने की उनकी प्रारंभिक रूप से निहित है. मतलब कीट्स के जो रहस्य हैं, उनके पाठकों को प्रभावित करने और प्रसन्न करने की क्षमता जो है, वो प्राथमिक रूप से निहित है संसार को समझने की उनकी क्षमता में और भाषा के संदर्भ में अपने मनोदशाओं और अपनी अभिलाषाओं को जीने की क्षमता में. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस. ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं वो उनकी एक लिखी हुई पोएम एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस, इससे लिया गया एक छोटा सा भाग है, उससे निकाला हुआ पोर्शन है. आगे है, द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटिफुल यंग शेपर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस. तो वो जो पोएम थी एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस, जिसमें से ये पोएम उस पोएम के में से एक छोटा सा भाग के रूप में इस पोएम को निकाला गया है. तो वो वाली पोएम जो थी एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस, उस पोएम में क्या होता है कि यूनानी दंत कथाओं के अनुसार, यूनानी पौराणिक कथाओं पर वो आधारित पोएम थी, जिसमें एंडीमियन नाम का एक सुंदर और नौजवान चरवाहा होता है, भेड़ बकरियां चराने वाला, और जो कि कवि भी होता है. वो माउंट लेटमॉस पर्वत पर रहता था और वो ख्वाब देखता था चंद्रमा की देवी, यूनानी दंत कथाओं के अनुसार चंद्रमा देवी को सिंथिया कहते हैं, तो सिंथिया को पाने के ख्वाब देखा करता था. वो पोयम उस पर आधारित थी. द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व्ड टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. वो मुग्ध युवा, वो जो चरवाहा और कवि था, उसने अपनी बिलव्ड, जिसको वो प्रेम करता था, चंद्रमा देवी सिंथिया को, उसको ढूंढने या पाने के लिए जंगलों में यहां वहां भटकने, समुद्र में नीचे गोता लगा के ढूंढने का निर्णय लिया, संकल्प लिया. नाउ अवर पोएम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की कोई चीज, सुंदरता की कोई वस्तु. तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. सुंदरता की कोई वस्तु हमेशा की खुशी होती है, हमेशा मिलते रहने वाली खुशी होती है कोई सुंदर वस्तु.
its loveliness increases, it will never pass into nothingness. उस सुंदरता से भरी वस्तु की जो सुंदरता होती है, उसकी मनोरमता होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती जाती है और कभी भी नगण्यता या ना में परिवर्तित नहीं होती. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. लेकिन सुंदरता की वो वस्तु हमें एक शांत लता मंडप, छायादार शांत लता मंडप प्रदान करती है. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. और मधुर सपनों से भरी नींद हमें प्रदान करती है. एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. और स्वास्थ्य और शांत सांस श्वास प्रदान करती है सुंदरता की वस्तु हमें. देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. इसलिए हम प्रत्येक आने वाले दिन, प्रत्येक अगले दिन हम फूलों के पुष्प गुच्छ और पुष्पों की मालाओं से माल्यार्पण करते हैं धरती से स्वयं को जोड़े रखने के लिए. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा का द्वेष, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय कमी का द्वेष, ऑफ नोबल नेचर्स, महान स्वभाव की कमी, ऑफ द ग्लूमी डेज, निराशा से भरे दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और सारे अस्वास्थ्यकर और बुरे तौर तरीके, मेड फॉर अवर सर्चिंग, ये सब हमारी खोज के लिए बने हुए हैं. यानी इन सब चीजों में हम पड़ जाते हैं. किन चीजों में? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. निराशा का द्वेष, अमानवीय कमी यानी मानवीय गुणों की कमी, अच्छे और महान विचार, बुरे दिन, हम इन सब में पड़ जाते हैं. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद सुंदरता की कोई आकृति हमारी इन अंधकार से भरी अंधकारपूर्ण छाया से इन सब खराब चीजों के नकाब को हटा देती है. सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप. ऐसी ही सुंदरता का प्रतीक सूर्य, चंद्रमा होते हैं, छोटे बड़े पेड़ होते हैं. ऐसी ही सुंदरता का प्रतीक छोटे बड़े पेड़ भी होते हैं जो कि अंकुरित होकर साधारण भीड़ों और अन्य जीव जंतुओं के लिए छायादार वरदान बनते हैं. एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. तो आगे कवि क्या कहता है? एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. जंगलों में डैफोडिल के फूल खिलते हैं और जंगलों का सौंदर्य बढ़ाते हैं. एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. आगे कह रहे हैं कि और छोटी छोटी जल धाराएं, छोटी छोटी नदियां और छोटी छोटी जल धाराएं ग्रीष्म ऋतु में खुद के लिए ठंडक से भरी झाड़ीदार पेड़ पौधों से, लताओं से भरी झाड़ीदार आवरण का निर्माण कर लेती हैं छोटी छोटी जलधाराएं गर्मी में स्वयं के लिए. आगे है कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. और जंगलों के बीच बड़ी ही भव्यता और वैभव के साथ जंगली गुलाब खिलते हैं और जंगलों का सौंदर्य बढ़ा देते हैं. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. और ऐसा ही कयामत का वैभव होता है जो कि हम मर चुके महान योद्धाओं के लिए कल्पना करते हैं. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. और उन मर चुके मृतक महान योद्धाओं के लिए सारी प्यारी प्यारी सुंदर कथाएं जो कि हमने सुनी होती हैं और हमने पढ़ी होती हैं. तो वैसे ही हम कयामत के वैभव का उन मृतक महान योद्धाओं के लिए वैसे ही कयामत के वैभव और शान और शौकत का की हम कल्पना करते हैं. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. तो लेखक अंतिम दो लाइनों में कह रहा है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. और
ये एक कभी ना खत्म होने वाले अमरता से भरे जो रस होता है यानी अमृत, कभी ना खत्म होने वाले अमृत का फव्वारा है ये, जो कि स्वर्ग से हम लोगों पर न्यौछावर किया जा रहा है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला अमृत से भरा फव्वारा है जो स्वर्ग से हम सब लोगों पर न्यौछावर किया जा रहा है। सो दिस वॉज अवर पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी written by John Keats. Students, I would like to request you once again, if you haven't subscribed my YouTube channel Anurag Rai English Tutor, please subscribe it, and thank you very much. See you in my next video. Bye.